सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सबको पता चले कोरोना वायरस भला है क्या और इसके सब प्रिकॉशन इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा है उसे तोड़ दीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपके पास ज़रूर आए। तो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, कोरोना वायरस को हम कोविड-19 भी कह सकते हैं। तो आखिर ये कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है जो कि कफ, कोल्ड और फीवर से मिलकर बना है और ये सबसे पहले साउथ चाइना में वुहान सिटी में पाया गया था। तो गाइस, वुहान सिटी चाइना की फूड सिटी भी कहलाती है, जिसमें कि मरे हुए बैट्स मिलते थे, मरे हुए सांप मिलते थे और मरे हुए कुत्ते भी मिलते थे। तो रिसर्च से ये पता लगा है कि ये वायरस जानवरों से ही फैला है और ये जानवर बैट है, जिससे ये कोरोना वायरस की महामारी फैली है। तो इस महामारी का प्रकोप वुहान सिटी में दिसंबर के पहले हफ्ते में फैलना स्टार्ट हो गया, जिसमें कि एक दिन में ही हजारों में केस आने लगे। जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो चाइना के एक डॉक्टर है, इनका नाम लिव हिंग है। तो इन्होंने ये कहा था कि आगे जाकर कोरोना वायरस महामारी बहुत ही ज़्यादा फैलेगी, पर चाइना वालों ने इसको इग्नोर कर कर उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया कि ये लोगों में अफवाहें फैला रहे हैं, पर उनको क्या पता कि आगे जाकर यही अफवाह ही सच में बदल जाएगी और इन डॉक्टर की भी कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो बाहर की कंट्रियों की रिसर्च सेंटर वालों ने जब ये पता लगाया कि कोरोना वायरस किससे फैला है, तो ये पता चला कि ये कोबरा सांप से फैला है। तो ये कोरोना वायरस अब इतनी बड़ी महामारी बन चुकी है कि ये सारे देशों में ही फैल चुका है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया जैसी हर कंट्री में फैल चुका है और दुनिया में अब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची जो इससे संक्रमित नहीं है। और अकेले इंडिया में ही इसके 13 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, जिसमें से अकेले महाराष्ट्र में ही इसके 30,70,000 से ज़्यादा मामले हैं। तो अब ये इंडिया में भी इतना फैल रहा है कि एक दिन में इसके 50,000 से भी ज़्यादा केस आने लग चुके हैं और इसके रिकवरी रेट भी थोड़ी सी अच्छी है, जिसमें से एक दिन में ही 36,000 लोग ठीक होके जल जाते हैं। पर एक थोड़ी बुरी बात है कि इससे एक दिन में 700 से 800 लोग तक मर जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। कोरोना वायरस के मेजर 4 सिम्टम्स होते हैं, जो कि है बुखार मतलब फीवर, और सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ, और सांस लेने में तकलीफ मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और लास्ट है हमारा हेडेक। ये 4 सिम्टम्स होने के बाद भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि हमको कोरोना वायरस ही है। अगर आपको शक होता है कि हमको कोरोना वायरस है, तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी रिपोर्ट चेक करा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट एक ही दिन में मिल जाएगी। ये कोरोना वायरस का बैक्टीरिया नाक से थ्रू जाकर लंग्स में जाकर जम जाती है और ये हमारे अंदर वाले सारे सेल्स को बर्बाद करके खुद अपना डेरा अंदर बसा लेती है। इसी करके हमारा जब चेकअप होता है तो हमारा कोरोना पॉजिटिव केस आता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशन की कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कोरोना वायरस के लिए। तो प्रिकॉशन नंबर 1 हमको ये लेना चाहिए कि हमको हर घंटे के बाद हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हाथ धोने से ये बैक्टीरिया का नामो निशान ही मिट जाता है। जब हम हाथ धोते हैं तो हमारा हाथ धोने के बाद स्लिपरी स्लिपरी सा बन जाता है और उस पर बैक्टीरिया स्लिप होकर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। प्रिकॉशन नंबर 2 है सोशल डिस्टेंसिंग। आप सबको ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा, पर ऐसे टाइम में हमको सबको मिलकर ये काम ज़रूर करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे से कम 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी बनानी चाहिए, ताकि हम सब कोरोना से बचे रहे। और इससे बचने का सिर्फ ये एक ही इलाज है। तो अब बात करें थर्ड प्रिकॉशन की। थर्ड प्रिकॉशन ये है कि हमें जब भी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है तो हमको मास्क ज़रूर पहन के जाना है और एक सैनिटाइज़र साथ में ही रखना है, ताकि हम कोरोना से लड़ सके। तो अब आखिरी पॉइंट है मेडिसिन। तो भाइयों, दुनिया के हर देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के पीछे लगे हुए हैं और इसमें कई देशों को सफलता भी मिल रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया एंड रशिया जैसे कई देशों को। हमारी इंडिया भी इसमें बहुत आगे चल रही है और इसमें हमारे भारत देश की
बायोटेक की दवा भी बहुत तेज़ी से सफलता पा रही है और ब्रिटेन की भी दवा इसमें बहुत तेज़ी से सफलता पा रही है और ये कंपनी फेज़ 4 पर पहुंच चुकी है। तो कई देश कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 महीने के अंदर अंदर ही बन जाएगी। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द बने ताकि हम इस महामारी से बच सके। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको तोड़ दीजिए ताकि हमारी न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए।